ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 17 अक्टूबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 7 नवंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। 3 संबंध, मुख्य 3 संबंध बाबा के साथ कौन कौन से हैं? परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु, है ना। तो बाबा आज कह रहे हैं कि आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। विश्व स्नेही बाप दादा तो विश्व में सभी आत्माओं को स्नेह करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? उन बच्चों को देख रहे हैं जो बाप के स्नेही हैं, जो परमात्मा के स्नेही हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। बच्चों का ज्यादा और बाप का बच्चों से भी ज्यादा। बाबा कहते हैं स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। जब स्नेह होता है ना तो हम एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। रूहानी, ऐसा रूहानी स्नेह, ऐसा रूहानी आकर्षण जो बाप को बच्चों की तरफ और बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। मतलब मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है ना। बाबा का जब मिलन होता है तो कहां कहां से आत्माएं खींच कर आती है। बाबा कहते मिलन मेला चाहे दिल से हो चाहे साकार शरीर से हो, दोनों अनुभव स्नेह के आकर्षण से होता है। स्नेह होता है तभी अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मण आत्माओं को दिव्य जन्म दिया। हमारा ये जन्म कौन सा है? दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। ये कोई नॉर्मल जन्म नहीं है हमारा, है ना। भगवान ने हमें अपना बनाया है तब हमारा ये जन्म हुआ है ना। तो इस खुमारी में रहना है। बाबा कहते हैं आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। भगवान भी क्या करता है? हमारी स्नेह वाली सूरत को देखता है। और चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुना है। हमारे दिल का मीत कौन है? बाबा। और वो हमारे बच्चों के दिल के गीत सुनता है। बच्चे अक्सर कौन सा गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह। बाबा कौन सा गीत गाता है? वाह बच्चे वाह। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों के चाहे पास हैं, बाबा कहते दूर होते हुए भी दिल के पास हैं। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। तो अभी जो वरदान बाबा दे रहे हैं उनको बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करते हुए महसूस करेंगे। अनुभव करें बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। ये बाबा ने जो 4 वरदान दिए, इन वरदानों से वरदानी मूर्त बनना है। खुश नसीब तो हमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं। खुशनुमा, हर समय खुशी में रहने वाला, सदा खुशी की खुराक खा के तंदुरुस्त बनने वाले, और खुशी की खुराक से संपन्न जो होगा वो सबको क्या करेगा? खुशियां देगा। तो बाबा कहते हैं रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। हमारा जन्म कैसे हुआ? रूहानी स्नेह से हुआ ना।
अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही। एक बार हमारा जन्म मिल गया, राजयोग सीख लिया हमने, परमात्मा का प्यार है तभी तो आके राजयोग सिखलाया बाबा ने। इसके बाद हर दिन मुरली सुनते हैं तो हमारी पालना कैसे होती है? वरदानों से होती है। बाबा कहते हैं पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिलती है, एक ही मुरली सब जगह चलती है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। कोई 100% धारण कर लेता है, कोई 80 धारण करता है, कोई 60 धारण करता है। बाबा कहते हैं वैसे विशेष तीनों संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है ना। क्या पालना मिलती है? बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है ना। तो वर्षे की स्मृति द्वारा पालनी होती, इसमें क्या मुश्किल? भगवान का वर्षा मिल रहा है, उससे पालना हो रही है, तो मुश्किलात की तो कोई बात नहीं। तो पहली पालना है ना, बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है। दूसरी पालना क्या है? शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। पढ़ाई बाबा क्या कहता है? अल्फ और बे 2 शब्द ही तो पढ़ाता है, तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं। तीसरा सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। वरदान लेने में क्या मुश्किल है? बाबा कहता है लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत पड़ गई। देखो कुछ लोगों को बहुत इजी काम होगा ना, उसको भी टफ बना देंगे, है ना। छोटी सी बात होगी, उसको बड़ा कैसे बनाया जाए, और बहुत सारे लोग बड़ी बात को छोटा बनाते हैं ना। अगर बड़ा को छोटा बनाओ तो उतना तो रखो, बात का कोई साइज नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमी होने के कारण परवश हो जाते हैं। किसी को बहुत छोटी बात होगी, लेकिन अभी मान लो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ से जा रहे हैं स्कूटी लेकर के, आपका बच्चा जा रहा है और बच्चा जा करके लड़ते लड़ते बच गया, कुछ नहीं हुआ, 1 सेकंड का बात है, बेटा आगे से ध्यान रखना, फुल स्टॉप, फिनिश। अब ये हो गई बात को छोटा करना या यथावत करना। दूसरा क्या हो सकता है? देख के नहीं चलते हो, एक्सीडेंट हो जाता तो, हाथ पैर टूट जाता तो। अब ये क्या हो रहा है? इस बात को हम मुश्किल कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उससे संकल्प भेज रहे हैं। तो बाबा कहता है परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी क्या है? कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाबा देख नहीं सकता। लौकिक में भी माँ बाप किसी की कमी कमजोरी बच्चे को कहाँ देख सकता है? तो अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को क्या होता है? बाबा कोई घृणा नहीं करता, रहम आता है ना। बाबा कभी कभी ऊपर से बैठ करके बच्चों की आदि से अब तक जन्मपत्री देखता। आदि मतलब कौन सा? जब से हम ब्राह्मण बने, जब से परमात्मा के बने। कई बच्चों की जन्मपत्री में रहम ही रहम होता है, और कई बच्चों की जन्मपत्री राहत देने वाली होती है। बाबा कहते हैं अपनी आदि से अब तक की जन्मपत्री चेक करो, अपने आप को देख करके जान सकते हो कि तीनों संबंधों की जो पालना परमात्मा दे रहा है वो कितनी सहज और श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं सहज चलना भी 2 प्रकार का है, एक वरदानों से सहज जीवन, और दूसरा है लापरवाही से डोंट केयर, आई डोंट केयर। बाबा ने कहा मुरली में आई डोंट केयर। इसका नुकसान है भाई, अगर हम डोंट केयर करेंगे तो हमारे नुकसान होगा ना। तो बाबा कहते हैं वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। हम कौन है? केयरफुल बनने वाली आत्मा है। बाबा कहते हैं लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं। अब केयरफुल है तो टेंशन हो जाए उस केयरफुल का भी, वो भी नहीं करना है। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन, सरकमस्टांस, प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। मुख्य चीज क्या है? बाबा की मदद, इसलिए सब सहज अनुभव हो जाता है। तो बाबा कहते चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। सर्वात्माओं का सहयोग, साधनों का सहयोग, बाप का सहयोग। नहीं तो छोटी सी भी बात होगी
छोटा सा सरकमटेंस होगा, साधन समय साथी आदि होते हुए भी चींटी समान लगेंगे, क्योंकि साधन तो चींटी समान ही होते हैं ना। लेकिन चींटी भी कभी कभी महारथी को मूर्छित कर देती है। तो मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से फिर वो नीचे गिरा देती है ना। तो हमें नीचे नहीं गिरना है। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी। तो कई लोग बोलते हैं ना, क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हम तो ज्ञान में चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं सकते, हम मजबूर हैं और हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं दोनों मूर्छित पने की निशानी है। तो इस विधि से बाबा कहते हैं अपनी जन्मपत्री चेक करो कि मुझे 3 रूप से जब पालना मिल रही तो मैं आत्मा कितना उस पालना का लाभ ले रही हूँ, कितना बड़ी बात को छोटी बड़ी कर रही हूँ। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, एक तो चारों वरदानों को सदा खुश नसीब भव, खुशनुमा भव, खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव और खुशी के खजाने से संपन्न भव। इन चारों वरदानों को बार बार रिवाइज करेंगे और 3 संबंधों से 3 पालना। बाप दादा द्वारा पालना मिल रही है ना हमको, वर्षा मिल रही है, वर्षे की पालना, शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पालना और सदगुरु द्वारा वरदानों की पालना। तो इस अनुभूति में हम रहेंगे। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों से बात की। बाबा कहते सभी दूर से आए हो, सबसे ज्यादा दूर से कौन आया है, बाबा आता है। तो बच्चे कहते हैं हमको तो बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं मुझे भी तो बेहद से हद में आना पड़ता है, फिर आकर के शरीर का लोन लेना पड़ता है। आप टिकट लेते हो तो बाबा क्या करता है, लोन लेता है। 7-8 तरफ से बाबा कहते आए हो, लेकिन तो सभी जो ना गए, देश विदेश हो गए, तो इंटरनेशनल ग्रुप हो गया। फिर बाबा ने तमिलनाडु ग्रुप से बात किया। बाबा कहते तमिलनाडु ग्रुप की विशेषता क्या है, सबके वाइब्रेशन को कैच कर लेते हैं। तो बाबा कहते लिफ्ट का कार्य करते हैं, मतलब अविनाशी लिफ्ट बाप से स्नेह की मिल गई। तो बाबा ने कहा अलबेले कभी नहीं होना। फिर मैसूर ग्रुप से बाबा ने बात किया, कहा मैसूर को बाप दादा ने गिफ्ट दी क्या, सुहावनी मौसम का फल, संगम युग का फल, प्रत्यक्ष फल जो खुशी होती है। फिर ईस्टर्न जो ग्रुप से बात किया, बाबा ने उसको सूर्यमुखी का मिसाल दिया, पुष्प दिया कि सूर्यमुखी की तरह खिले हुए रहना। फिर बाबा ने बनारस ग्रुप से बात किया, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा बनारस हर एक में रूहानी रस बनने वाले है ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान का रसगुल्ला सदा खाने वाले और खिलाने वाले रहना। फिर मुंबई ग्रुप से बात किया, मुंबई ग्रुप का बाबा ने टाइटल दिया गरीब नवाज, यानी गरीब को अमीर बनाने वाले। फिर बाबा ने कुल्लू मनाली ग्रुप से बात किया, सबको बाबा संतुष्ट करता है। देखो परमात्मा के जो महावाक्य होते हैं ना, हर आत्मा को संतुष्ट है। कुल्लू मनाली की क्या विशेषता, बाबा ने कहा देवी देवताएं मिलते हैं वहां, तो दिव्य गुण धारण करते हैं, तो सबकी विशेषताएं है ना। फिर मीटिंग वालों के लिए बाबा ने महावाक्य उच्चारे और कहा मीटिंग में किस लिए आए, सेटिंग करने के लिए। किसकी सेटिंग करने के लिए, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर की सेटिंग है ना। तो बाबा ने कहा कि जो भी स्पीकर्स या ऑब्जर्वर आने वाले हैं उनको ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो कि वो सदा के लिए इस स्टेज पर सेट हो जाए, अर्थात परमात्मा के ज्ञान में चलने लगे। फिर बाबा ने डबल विदेशी ग्रुप से बात किया है ना। बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चे सैटेलाइट की योजना बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट देते हैं, हमेशा डबल लाइट में रहो। तो बाबा हर एक को उनकी विशेषताओं से भरपूर करता है। फिर बाबा ने वरदान दिया अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते हैं जैसे कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए।
मतलब आपके सामने कोई भी आत्मा आए, चाहे तमोगुणी आए चाहे रजोगुणी आए, उसकी दृष्टि बदल जाए। कब बदलेगी? जब हमारी सतोगुणी दृष्टि होगी। बाबा कहते जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। ऐसा पावरफुल हमको बनना है। बाबा कहते हैं यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तो ये सर्विस चलेगी। लास्ट में कोई ज्ञान थोड़ी सुना पाएगा। नजरों से निहाल करने की सर्विस होगी। आए, सबको दृष्टि दी, सबको निहाल कर दिया, तो ऐसी सेवा होगी लास्ट में। स्लोगन है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। तो उस दिव्यता पर हमको चलना है ना। और आज है महीने का तीसरा रविवार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सभी भाई बहनें 6:30 से 7:30 विशेष फ्री कॉन्फ्रेंस ऐप पर जरूर जुड़ेंगे। जिसको ऐप की आवश्यकता होगी, अगर आईडी वगैरह नहीं है तो ले सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे परमात्मा के द्वारा तीनों संबंधों से पालना मिल रही है। मुझे बाप दादा श्रेष्ठ वर्षा की पालना दे रहे हैं। शिक्षक बनकर के 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना दे रहे हैं। और सतगुरु बनकर के वरदानों की अनुभूति की पालना करा रहे हैं। तो सारा दिन इस नशे में रहना है कि मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं बहुत खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं खुशी की खुराक खा करके तंदुरुस्त बनने वाली आत्मा हूँ, सदा खुशी के खजाने से मैं संपन्न आत्मा हूँ। इस रूहानी नशे में रहना है और अनेक आत्माओं को रखना है। अब अपने सतोगुणी दृष्टि द्वारा अनेक आत्माओं को, कैसी भी आत्मा हो, उसको परिवर्तित कर देना है, नजर से निहाल कर देना है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना लेनी है। तो अनुभव करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा के वर्षे द्वारा अनेक आत्माओं को नजरों से निहाल करने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।